नमस्कार सभी को। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, जीवन कोई भूकंप नहीं है। जीवन हमारे हिसाब से तो एक कॉमेडी है और जीवित रहने का प्रमाण यही है कि आप हंसते हुए रहिए हमेशा। आप हंसते हुए रहेंगे तो ज़्यादा उत्पादक होंगे, आप ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। तो खुश रहना है पूरे ज़िंदगी में, हल्के होके जीना है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है। न ईर्ष्या, मोह, लोभ, डर, अशांति, कुछ नहीं। एकदम फ्री होकर के एकदम इस रंगमंच कार्यक्रम का आनंद लेना है, एकदम पूरा मस्तानी जिंदगी जीना है। आप हैं। आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं होगा तो ये दुनिया आपको मार डालेगी, ये दुनिया पागल बना देगी। और जब पागल बना देगी तो असल में असली खुशी रहने का प्रमाण ये दुनिया पागल को ही देती है। तो आपको ये जीवन आपका है, आप अपने हिसाब से इसको मस्त बनाइए, एकदम बिंदास बनाइए, निडर बनाइए, साहसी बनाइए, ज्यादा शिखर पे जाने वाला बनाइए। सत्कर्म करने का प्रयास करिए, आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, ये ध्यान दीजिए। काम से राम तक पहुंचने का एक प्रोसेस जारी हो जाए, इस पे फोकस किया जाए। और असल में देखा जाए तो काम से ही राम तक आप पहुंच पाएंगे। एक संतोष जी उस दिन गाना गाए थे, बड़ा अच्छा लगा था गाना। वो अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम आपको फिर उसके बारे में बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कर्मठी बनिए, अपने आप को कर्मठी बनाइए। जिस दिन आप देखेंगे आप ज्यादा काम करेंगे, आपको संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। नैहरवा हमें न भावे, एक ठो गाना है कबीरदास वाला। हमें अपने काम में ही डूब जाना है, काम से ही प्रेम करना है और प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जब आपका अपने काम के प्रति, काम का मतलब कार्य के प्रति प्रेम इस कदर बढ़ जाएगा कि उस कार्य के बिना आप बहुत अधूरापन महसूस करेंगे, तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा मिलने वाले हैं आपको। 100% वो किसी न किसी रूप में संकेत दे जाएंगे आपको, और देते हैं। प्रेम जिससे भी करिए, इतना ज्यादा गहरा करिए कि उसी में परमात्मा नजर आने लगे। अतीत का बोझ लेकर के हमें नहीं चलना है। पीछे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब हम भूल जाएंगे। अभी हम वर्तमान में देखेंगे तो हमारे साथ बहुत बेस्ट हो रहा है। इसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना है, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है, प्रकृति को धन्यवाद देना है, अपने गुरुओं को धन्यवाद देना है। जितना आप कृतज्ञ बनेंगे, जितना आप धन्यवाद देने वाला बनेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रकृति देगी। आप खुश रहा करिए, हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है। छोटी छोटी चीजों में निगेटिव नहीं आने देना है। बड़ा दिल करिए, दिल बड़ा कर दीजिए अपना, क्योंकि परमात्मा का दिल भी बहुत बड़ा है। आपकी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिसको उन्होंने बिना शर्त के माफ कर दिया। आप खुद जानते होंगे, आपने बहुत ऐसी जिंदगी में गलतियां किया होगा जिसको उन्होंने बिना शर्त के माफ किया है। तो ऐसे ही आप अपने पिछले जितने भी अप्स एंड डाउन आए हैं उनको स्वतः से माफ करते हुए आगे को भगवान का कृतज्ञ मान करके आगे हमें लगातार जीवन में बढ़ना है। दो सन्यासी की कहानी बताना चाहता हूं।
दो आध्यात्मिक सन्यासी एक बार जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो बीच में एक गहरी नदी मिली, बहुत गहरी थी, पानी उफान पे था। तो नदी के किनारे पे उन्होंने देखा कि एक सुंदर लड़की खड़ी है और वो नदी पार करना चाह रही है। तो महाराज जी ने जाके पूछा कि बेटा, आप यहाँ अकेले सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तो उसने बताया, बाबा हम नदी को पार करना चाह रहे हैं और हमें तैरना नहीं आता, नदी बहुत गहरी है, पानी बहुत उफान पे, हमें डर लग रहा, हम कैसे पार करेंगे? तो दोनों ने विचार विमर्श किया। तो एक उसमें कट्टरपंथी टाइप का था, अपनी बात से एकदम अडिग था कि उसके यहाँ ये बताया गया था कि आप साधु महात्मा का रोल या जो भेष आपका है, इसमें आप स्त्रियों को टच नहीं करेंगे पूरी जिंदगी। और दूसरा साधु के साथ साथ अपने आप को वहां ये सोचा कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, क्योंकि शाम भी हो रही है और ये जिंदा नहीं बचेगी। तैरना दोनों को आता था। उसने कहा, ठीक है बेटा, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं आपको तैर करा करके पार कर दूंगा। तो उसने उस महिला को पार करा दिया नदी। अब जो दूसरा साधु था वो उससे बोला तक नहीं। रात हो गई, सुबह हुआ, फिर पूरे दिन नहीं बोला। शाम को अचानक एकदम विस्फोट की तरफ हटा, कहा तुमने सारा जोग जो है एकदम भ्रष्ट कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। बताओ, वो भी तुम अपने पीठ पे बैठा के लाए। तो उसने कहा, हमने तो उसको कब का अपने पीठ पर से उतार दिया, कल शाम को ही उतार दिया। तू अभी आज तक उसको अपने मन से नहीं उतार पाया। हमसे ज्यादा तो भ्रष्ट तू है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का उसके प्रति गलत विचार ही नहीं था, और तू अभी कल की बात अभी आज तक अपने दिमाग में ढो रहा है। यही है अतीत का बोझ। इसको उतार देना है बिना शर्त के। कोई आपको गाली भी दिया है तो बिना शर्त के माफ कर दीजिए। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। किसी से कोई गलती हो गई, उसको माफ कर दीजिए, आप बड़े बन जाएंगे। टीम में कोई गलती कर रहा है, माफ कर दीजिए, वो भी कभी न कभी सुधर जाएगा, 100% सुधर जाएगा। और कभी कभी अपलाइन डांट दे तब भी बुरा नहीं मानना है इस बात को, क्योंकि हमने जो अभी तक इस व्यवसाय में देखा है, पिता और अपलाइन बराबर है। कभी नहीं चाहता अपलाइन की आपका किसी भी प्रकार से अहित हो। और ये सेम गुण पिता में भी होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे बड़े पद पे जाएं। जब भी आप अपने पिताजी से बड़े पद पे जाएंगे तो उनको बहुत खुशी होती है। जब भी आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, आपका चेक बड़ा होगा, तो सीना गर्व से चौड़ा विनोद यादव का भी होगा। ऐसे ऐसे अपलाइन कभी कभी अपलाइन को गुरु नहीं दोस्त भी मान लीजिए तब भी बहुत बढ़िया है। और दोस्त इस कदर का रखिएगा कि आपके घटिया काम में अगर वो आपके साथ खड़ा है तो आपका दोस्त नहीं है। घटिया काम में एंटी ही खड़ा है एकदम, कि नहीं आप सुभाष जी गलत हैं, विजय लक्ष्मी जी आप गलत हैं, नंदलाल जी आप गलत हैं। वहां अगर वो बोल दे कि नहीं आप गलत हैं, तो उस बात को मान लीजिए। आप ऐसा मत कभी मलाल लीजिए कि नहीं हमें क्यों, हमारे एंटी हो गया। ये एकदम एंटी नहीं हुआ है, वो आपका अहित होने वाला था, उसको रोकना चाह रहा है। कभी कभी रेस में आपको आपकी लगाम खींचेगा,
आपको सुटकेगा। सुटकने के पीछे कारण यह है कि मारना उसका मकसद नहीं है, वो अपने घोड़े को जिताना चाह रहा है, वो आगे ले जाना चाह रहा है। तो बड़ा दिल बन जाइए आप लोग। वैसे भी आप लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इतना तेजी से काम हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कई लीडर्स इसमें इसी साल डायमंड बनेंगे। ये 100% मुझसे कोई लिखवा के ले ले, बनेंगे बहुत फास्टेस्ट। बस इसी गति को कीप इट, इसे बना के रखना है लास्ट तक। धुआंधार तरीके जैसे चल रहे हैं, बस ऐसे चलते रह गए तो आज का जो आइनल लीडर 1 साल में डायमंड बन जाएगा, 100% बनेगा वो। अभ्यास में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अपनी समग्र ऊर्जा किसी एक केंद्र बिंदु पे लगा दीजिए, इतिहास का सृजन न हो जाए तो आप बताइएगा, भविष्य बनेगा इतिहास। फोकस, फोकस ऑन द गोल, अपने लक्ष्य पे एकदम अटल हो जाइए। आप लोग देखे होंगे कि वो जो कागज और एक लेंस से जल जाता है, कारण एक ही है, फोकस, पूरा फोकस एक केंद्र बिंदु पे हो जाता है, आग लग जाती है उसमें। आपके अंदर बहुत शक्ति, अपार संपदा ईश्वर ने दिया है मस्तिष्क के रूप में, बहुत बड़ी। वहीं ऐसे ऐसे भी विचार 2 पार्ट में दिया है, एक तरफ पॉजिटिव भी दे दिया, निगेटिव भी दे दिया है। जिसको आप जगाते हैं वही आपको बेहतरीन दिखता है, जिसको आप खोदेंगे, निगेटिव देखना चाहेंगे तो निगेटिव बहुत दिखेगा। आप अपने पत्नी के अंदर निगेटिव 4 ठो भी देखिए तो पूरा निगेटिव दिखने लगेगा। पत्नी के अंदर कुछ पॉजिटिव देखेंगे तो वह पॉजिटिव दिखने लगेगा, सब पॉजिटिव दिखने लगेगा। तो हम जैसा देखेंगे वैसा पूरा नजरिया पूरा दिखने लगता है। तो दृष्टि को बदल दीजिए, अपनी दृष्टि बदलिए। कोई फिल्मी गाने में ईश्वर को देख ले रहा है, कोई उसी गाने में आशिका को, प्रेमिका को, महबूबा को देख ले रहा है, कोई उसी गाने में अपने व्यवसाय को देख ले रहा है। बस दृष्टि का गेम है। आपकी दृष्टि कहां है? पूरा कंट्रोल दृष्टि से ही होता है। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाएंगे, सितारों की दुनिया में तुझको ले जाएंगे। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, गाना है। इसमें हमें नजर आता है कि अपना व्यवसाय नजर आता है इसमें, बड़ा जबरदस्त नजर आता है। और मुझे गर्व से ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के लोग होंगे, जितने बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, जितने किसान होंगे, मजदूर होंगे, गरीब होंगे, नौजवान होंगे, सैनिक होंगे, ये सब अपने बच्चों की उच्च सोच बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग करवाएंगे। ये आप लिखित ले लीजिए, 100% मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग ये यही इंडस्ट्री है जो आपकी सोच को बहुत बड़ी बनाती है, बहुत बड़ी। आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आने वाले समय के आप ही परशुराम हैं। आज से ही मानिए, अपने अंदर आज से ही बदलाव करिए। मैं आज ही यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हूं। जिस लेवल पे हैं उसका आनंद ले लीजिए, ये जिंदगी में दोबारा लौट के आपके नहीं आएगा। जो आज आपको मिला है वो कल खो ही जाएगा। इस बात को जितना जल्दी जान जाएंगे उतना बेहतर आपके लिए है। आज सिल्वर है तो ये सिल्वर आपका खो जाएगा, फिर जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। तो सिल्वर का पूरा मजा ले लेना है, कोना कोना ले लेना है इसका। कैसे सिल्वर लेवल पे टीम बिल्ड की जाती है
एक एक लीडर कैसे बनाए जाते हैं, ये आप ही अपने एकदम रम के बनाइए, तभी तो आप ट्रेनिंग देंगे, तभी आप मीटिंग देंगे, तभी तो आप लोगों को बताएंगे कि हम सिल्वर थे तो क्या किए थे। जब आप कुछ नहीं किए, आप ब्रांज हो गए, आप सिल्वर हो गए, आप प्लेटिनम हो गए, गोल्ड हो गए, पर्ल हो गए, कोरल हो गए, टोपाज हो गए, एमरल्ड हो गए, रूबी हो गए, ओपल हो गए, डायमंड हो गए, सब हो गए, और पता चल रहा है हमें जीरो ज्ञान है। हेलो टुरुआ क्या बताएगा वहां मीटिंग में? कुछ नहीं बता पाएगा। तो अपने लेवल का ज्ञान ग्राउंड से ही आएगा, अभ्यास से ही आएगा। फाड़ू लीडर बनना है आपको, दमदार लीडर बनना है एकदम। अपने से बोला करिए, कहीं भी अगर अपलाइन भी बैठा है प्लान दिखाने, अपने से इतना अभ्यास कर लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए, सर दीजिए प्लान, मैं करूंगा प्लान, आप केवल फॉलो अप कर दीजिएगा, इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। आप बैठे हैं तो मैं हूं एकदम, कोई दिक्कत है नहीं, पूरी ताकत। महेंद्र गुरु जी हमारे बगल में बैठ जाते हैं तो हम उड़ा देते हैं, चाहे 200 लोग रहे चाहे 500 लोग रहे। तो अपने आप को पहले अपना जो सिलेबस है उसको पूरा एकदम मेंटेन रखना है, और चेक हर हफ्ते अपना बनना चाहिए, इस पे फोकस करना है। एक बार एक भीड़ में पाब्लो पिकासो जा रहे थे, ऐसे ही वो निकल दिए, सोचे देखते हैं हमें कोई पहचानता है इसमें। तो एक महिला पहचान ली, तुरंत कही, अरे अरे हेलो, आप पाब्लो पिकासो हैं? हाँ हाँ मैं ही पाब्लो पिकासो हूं। तो सर प्लीज मेरे लिए एक चित्र बना दीजिए। वो चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। तो 30 सेकंड के अंदर उन्होंने एक कलाकारी किया, एक चित्र बनाया, और उस महिला से कहा, मैडम इस कला का जो है, ये जो मैं चित्र आपको बना के दे रहा हूं, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। कहे क्या मजाक करते हैं सर, ये 30 सेकंड के अंदर बनाया हुआ कलाकारी के 50 लाख रुपए है? कहे हाँ 50 लाख रुपए इसकी कीमत है, न भरोसा हो तो आप जाकर पता लगा लीजिएगा। कही ठीक है मैं पता लगाऊंगी। चली गई दूसरे दिन शहर के नामी गिरामी लोगों के यहां कि बताइए ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आप कितने में लेंगे? तो उन्होंने कहा आप बताइए अब कितना आपका दाम है? उन्होंने कहा हम 50 लाख में हम दे देंगे आपको। कहा मैम आप 1 करोड़ ले लीजिए, आप हमें दे दीजिए। बड़ी नसीब की पाब्लो पिकासो की पेंटिंग मिल रही है। तो फिर दौड़ी दौड़ी आई, तुरंत पाब्लो पिकासो का पता ली थी, घर उनके गई, कही सर वास्तव में ये तो गजब हो गया, आपके 30 सेकंड के बनाए पेंटिंग का जो है 50 लाख कीमत लग रहा है। सर प्लीज हमें भी बताइए कि आपने ये 30 सेकंड में ये जो पेंटिंग बनाई, 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है, हमें आप बता दीजिए सर, हम भी कर लें, कैसे करते हैं आप? कहा मैडम जो आप 30 सेकंड में देख रही हैं, इसको बनाने में 30 साल का अभ्यास का समय है। ये एक दिन में नहीं हो जाता है, जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे नहीं हो जाएगा, इसमें सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। तो इससे से ये पता चलता है कि वास्तव में अभ्यास में बहुत ताकत है। 100 मीटर की रेस निकालने के लिए मिल्खा सिंह 3 साल लगातार दौड़े थे। 100 मीटर मतलब क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है। सामान्य आदमी को लगेगा अरे मार देंगे, हर देना, मार कैसे देंगे? वो तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का मामला है ना, वहां तो एक से बढ़ के एक तोप आएंगे, कंपटीशन की बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल के लीडर बनिए। आप जब बोलिए पूरे डायरेक्ट सेलिंग के मंच को हिला कर रख दीजिए, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मैंने बब्बर शेर पाला था। सेल इस समय कितना आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं उससे घबराते ना। नचनिया नाच इसलिए रहा कि इनाम मिलेगा इसके लिए नहीं नाचता है। अच्छा नचनिया होगा तो वो नाचेगा, अपना प्रदर्शन करेगा, उस सेल जब आना होगा तो आ जाएगा उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।